शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 मार्च की है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है दोस्तों। हाँ, 8 मार्च की है शिवरात्रि। तो बहुत से हमारे दोस्तों ने, सहेलियों ने हमसे पूछा है कि पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, सफ़ेद, काली, पीली। तो यहाँ पे मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी ब्राह्मण के लिए गुरुजी ने बताई है कि सफ़ेद रंग की मिट्टी होनी चाहिए, और जो शूद्र लोग हैं उनके लिए मतलब काली मिट्टी आप ले सकते हैं, और जो क्षत्रिय लोग हैं उनके लिए गुरुजी ने बताया है लाल मिट्टी, और बाकी जो वैश्य लोग हैं उनके लिए बताई है पीली मिट्टी। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि अगर इनमें से आपको नहीं मिलती मिट्टी तो आप काली मिट्टी, जो आपके घर के क्यारे में आपके पास जो मिट्टी उपलब्ध है, तो ज़्यादातर ना अभिषेक वगैरह पूजन आपने देखे होंगे, रुद्र अभिषेक आपके आसपास भी पंडित जी करवाते हैं, तो वहाँ काली मिट्टी ही होती है। तो बढ़िया है काली मिट्टी, और यह हर जगह उपलब्ध भी होती है, सभी के पास होती है। आप अपने घर के क्यारे से भी मिट्टी ला सकते हैं, बस शुद्ध जगह की मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें तुलसी मैया के क्यारे की मिट्टी नहीं लेनी है। बाकी आपके घर में आक का पौधा है, समी पत्र का पौधा है, बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी बहुत सर्वोत्तम उत्तम है सब्जी बनाने के लिए। तो इस तरह से आप मिट्टी ले सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई शुद्ध तालाब है, अच्छा तालाब है, तो वहाँ से भी मिट्टी ला सकते हैं, खेत से भी ला सकते हैं, आपके ऊपर है जहाँ आपको मतलब मिट्टी, बस हमें ये देखना है कि शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद हमें कम से कम 2 दिन या 4 दिन पहले गुरुदेव ने बताया कि मिट्टी को लाना है सब्जी बनाने के लिए, तो मिट्टी अपने घर में लाइए। फिर उसके बाद हमें डेली उसमें गाय के दूध से या फिर गंगा जल से हमें उसमें छींटा देना है, या फिर नहीं है तो आप शुद्ध जल भर के एक तांबे के पात्र में रख लीजिए, और उससे डेली आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए जल में छींटा देते रहें। तो शुद्ध पात्र में आप मिट्टी ला के रख लीजिए, और उसमें दोनों टाइम आप छींटा देते रहिए। उसके बाद आई मिट्टी तैयार करने की बारी। तो मिट्टी के लिए आप थोड़ा सा गाय का घी और जो पानी का पात्र आपने तांबे में के बर्तन में भर के रखा है, उससे मिट्टी को छींट दीजिए थोड़ी देर पहले, तो मिट्टी अच्छे से नरम हो जाएगी। उसके कंकड़ पत्थर निकाल के मिट्टी को अच्छी तरीके से मसल के, यहाँ ना शिव जी का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो क्या शिव जी के में जो शिवलिंग है उसमें दरार पड़ जाती है और शिव जी हमारे घुलने लगते हैं। तो वो इसी कारण होता है कि मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं होती। तो मिट्टी को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छी तरीके से आप घी डालिए, घी डाल के मिट्टी को अच्छे से मसलिए, गाय का दूध डालिए। तो शुद्ध गाय का घी कोशिश करें आप अपने घर में ही निर्माण करके घी बनाएं, उसी से शिव जी का निर्माण करें। आप जो आप बना रहे हैं शिव जी, तो उसमें गाय का शुद्ध घी डालें, शुद्ध दूध डालें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। गाय का घी और दूध जब हम मिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, गुरुजी ऐसा बताते हैं। और उससे ना शिवलिंग आप कितनी भी देर अभिषेक करिए, 1 घंटे 2 घंटे पूरी रात्रि अभिषेक करिए, शिव जी आपके ज्यों की त्यों रहेंगे, ना घुलेंगे, ना टूटेंगे और ना ही झटकेंगे। उसके बाद हमें लेना है पात्र, यहाँ पे तांबे का पात्र लें। पूजन में प्लास्टिक वगैरह की थाली, एक भाई ने हमसे पूछा था कि क्या हम प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं, हमारे पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है, तो ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप तांबे या पीतल का ही बर्तन यूज करें पूजन के लिए, और ना हो सके तो आप स्टील का भी पात्र ले सकते हैं। तो उसके ऊपर जैसे कि हमने यहाँ पे स्टील की एक छोटी सी कटोरी रख दी है। अब बारी आई कि हम शिवलिंग किस दिशा में बनाएं, तो यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर जो जलाधारी का मुख है, जहाँ से जल जाता है, तो वो पत्ती हमें जो हम जब अभिषेक करेंगे, निर्माण करेंगे, तो जो पत्ती की डंडी वाला भाग है उत्तर दिशा में हमें करना है। और बेलपत्री यहाँ पे सीधी बेलपत्री रखनी है, उल्टा वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ होगा, और बेलपत्री का जो सीधा भाग है उसके ऊपर हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हमें हथेली से दबाते हुए शिवलिंग बना लेना है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते हुए हमें जलाधारी बनानी है। तो इसी तरह गुरुदेव ने बताया है, बिल्कुल से सरल तरीका और शास्त्र विधि द्वारा जिस तरह पार्थिव शिवलिंग बनाना है, तो गुरुदेव ने यही तरीका बताया है। बाद में आप घी से अच्छे से शिव जी को चिकना कर दीजिए, और जो भी आपको टीका वगैरह, हमारे पार्थिव शिवलिंग बिल्कुल अभिषेक के लिए तैयार है। तो इसी तरह बनाने में पार्थिव शिवलिंग, अब इनको आप कितनी भी देर तक अभिषेक करिए, पानी में बिल्कुल भी गलेंगे नहीं, ना ही इनमें दरार पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिलते हैं ऐसी दूसरे वीडियो में।